Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जेकेपीएसआई के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस है वो जेकेएसएसबी ने अपडेट कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं पूरे का पूरा सिलेबस जो है ना वो 360 डिग्री चेंज्ड है। मतलब पिछले साल से पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज है। मैथ और रीजनिंग टोटल 100 मार्क्स जो है वो कैरी करने वाले हैं। तो मैं अब ये बोल सकता हूँ कि जितने भी बच्चे जो पिछले साल जिन्होंने अच्छे से करा होगा या काफ़ी लंबे टाइम से जीएस पढ़ रहे होंगे, अब उनको भी फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो एक नए तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग अपने जेकेपीएसआई के 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच में। देखो, जितने भी बच्चे पिछले 1-1.5 महीने से पढ़ रहे थे, आप सबको बता दूं अब सबकी जो तैयारी है ना वो फिर से नए तरीके से शुरू होगी, क्योंकि पूरे का पूरा सिलेबस ही नया है। ऑलराइट, सो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ की एश्योरिटी देता हूं कि ये जो आपके मैथ और रीजनिंग के 100 मार्क्स हैं, इंग्लिश के 30 मार्क्स हैं, कंप्यूटर के आप लोगों के 30 मार्क्स हैं और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के अंदर तो सब कुछ आ जाता है। करंट अफेयर से लेके आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, देन उसके बाद कल्चर, साइंस, एवरीथिंग। तो इसके 30 मार्क्स, ये सारे के सारे नंबर्स आप ईजिली आप लोग इसे गेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, सिर्फ ये कि आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर होना चाहिए। मतलब जैसे बच्चे क्या करते हैं, कुछ पोर्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। अब आप इसमें छोड़ नहीं सकते, आपको पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से थारोली बेसिक टू मॉडरेट पढ़ना है। सिर्फ बेसिक टू मॉडरेट पढ़ना। अब एडवांस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अब एडवांस तो बेसिकली कुछ होता भी नहीं है देखा जाए तो। अगर आपका बेसिक मॉडरेट बहुत अच्छा है तो एडवांस का कुछ 1-2% होता है, वो ऑटोमेटिकली या तो आप कर लोगे या उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप लोग सीरियस है और अब आप एक नई तैयारी या एक नई शुरुआत फिर से करना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारा 90 डेज का सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा, तो आप लोग मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 और मैसेज में क्या लिखना है, जेकेपीएसआई। जैसे आप जेकेपीएसआई लिखेंगे आपको इमीडिएटली वहाँ पे कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में हमारी प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो बुक है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक, और ये जो बुक है ये ऐसा नहीं है कि मिलती चले जाएगी, बस ये कुछ टाइम के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर निकाला हमने। 31 दिसंबर तक का ये ऑफर है। जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको फ्री में बुक मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखो, करंट अफेयर मैं डेली करवा रहा हूँ, स्टैटिक जी का डेली चल रही है, तो आपको करंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं होगी। आपको प्रॉपर तरीके से मंथली पीडीएफ वगैरह जो है वो कोर्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर पहला क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीएस वत्सल्य स्कीम। देखो, वत्सल्य जो वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, वत्सल्य का मतलब होता है लव। मतलब लव लगा लो, केयर लगा लो, प्रोटेक्शन लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एनपीएस वत्सल्य स्कीम की, तो इसका जो मेन मतलब ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोटेक्ट पेरेंट्स एंड गार्जियन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। ठीक है, क्या आंसर है, टू प्रोटेक्ट पेरेंट्स गार्जियन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर फाइनेंशियल स्कीम। ये बेसिकली एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम जो लॉन्च करी गई सितंबर 2024 में, जिसमें पेरेंट्स और गार्जियन को अलाउ किया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, किसके बिहाफ पे, अपने बच्चों के बिहाफ पे। और ये डिज़ाइन करी गई है फॉर इंडियन माइनर, जो इंडियन माइनर्स के लिए जो मतलब 18 साल के अंदर है। और इसे रेगुलेट कौन करता है, इसे रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में PFRDA भी बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एनुअली। देखो, स्लेवरी का मतलब तो आपको पता ही है, गुलामी। ठीक है, पहले पहले क्या होता था, आजकल तो लोग सर्वेंट रखते हैं ना, पहले लोग स्लेव रखते थे, मतलब उनसे सारे काम करवाना, खरीद ही लेते थे एक किस्म का। ठीक है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ख़त्म क्या है ना, उसकी एवोल्यूशन होता है ख़त्म करना, उसके एवोल्यूशन की अवेयरनेस को फैलाने के लिए एक प्रॉपर डे जो है वो सेट करा गया। वो डे जो है वो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 2 दिसंबर को। कब मनाया गया,
कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अब बेसिकली ये जो डे की शुरुआत ही कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 1949 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ने इस पर्टिकुलर ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए, सप्रेस करने के लिए 1949 में एक डे जो था, मतलब एक मार्क जो था वो अडॉप्ट करा इस पर्टिकुलर एवोल्यूशन ऑफ डे की फॉर्म में, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अचानक मार टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़। क्या आंसर है इसका? छत्तीसगढ़। और ये बेसिकली टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ पे? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। क्लियर है। और ये टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर कब करा था? इसको डिक्लेयर करा था 2009 में, ठीक है। समझ आई? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अलीपो सिटी जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली, बताइए कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है, ठीक है। कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है? इसका जो आंसर है दैट इज सीरिया। क्या आंसर है? सीरिया। ओके, क्लियर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए शी स्टेम जो है एक इनिशिएटिव है कौन से इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। शी स्टेम 2024 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो इसका जो आंसर है दैट इज नीति आयोग। क्या आंसर है? नीति आयोग, ठीक है। क्लियर। बेसिकली शी स्टेम ये करता क्या है? ये सेलिब्रेट करता है विमेंस इन स्टेम और इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपने करियर को एक्सप्लोर कर सके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, ठीक है। क्लियर। तो ये जो ये है ना स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक। किसने करी है? वर्ल्ड बैंक ने करी है। ओके, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब मतलब कौन सा किनका कौन सी डेट में ऊपर है, कौन सी नीचे है, वो अगर आप पीसीएस या यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो बढ़िया। अदरवाइज आपको इतना ही याद रखना है कि रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक ने जारी करी है, कौन सी? इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024। क्लियर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट रिसेंटली exceeded its target of training 6 करोड़ रूरल इंडिविजुअल इन डिजिटल लिटरेसी। मतलब रूरल एरियाज में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए कम से कम 6 करोड़, मतलब 6 करोड़ रूरल इंडिविजुअल्स में डिजिटल लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई? तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। मतलब जो भी लोग गांव में रहते हैं उनको डिजिटली उनको थोड़ा साक्षर का मतलब होता है शिक्षित, ठीक है, लिटरेट जो है वो किया जाए। ओके, ये बेसिकली डिजिटल लिटरेसी को गांव में बढ़ाने के लिए जो अभियान है ये लॉन्च करा गया है। और इसका मेन मकसद यही है कि इंडिविजुअल्स को, मतलब 6 करोड़ हाउस होल्ड को टारगेट किया गया है कि उनको तैयार करना है। अब क्यों करना है? क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, आज के टाइम पे ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आज के टाइम पे मैक्सिमम चीज़ें हैपनिंग ऑन अ डिजिटल बेसिस, ठीक है। तो दैट्स वाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए पोलावर्मा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज़ में देखने को मिला, बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ आंध्र प्रदेश। कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अब ये बेसिकली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसी के रिगार्डिंग ए डिस्प्यूट जो है वो स्टार्ट हुआ किसके बीच में? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में, इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट की वजह से, ठीक है। और अब ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे? गोदावरी रिवर जो है ना उस पे है, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है? टू सपोर्ट इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड फ्लड कंट्रोल को लेके। लेकिन अब पता है स्टेट में चल जा रहा है डिस्प्यूट, सो दैट्स व्हाई इट वाज ऑन द करंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ emerging फ्रॉम द पेंडेमिक। कहने का मतलब ये कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज करी है ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ emerging फ्रॉम द पेंडेमिक? तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने करा? WHO ने। ओके, चलिए
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया बताइए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट करती है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो कंडक्ट करती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्या करोगे कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चों ने अभी सीरियस होके पढ़ना स्टार्ट करना होगा तो वो हमारा 90 डेज़ का जो सिलेक्शन चैलेंज है, ठीक है, JKPSI के लिए, वो लोग ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैसेज करना मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे। और मैसेज में क्या लिखना है, JKPSI। जैसे आप JKPSI लिखेंगे आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।